श्री ब्रह्मा जी कहते हैं इसके बाद सुपर्णा संगम तथा कादवा संगम नामक तीर्थ है जहाँ भगवान महेश्वर गंगा के तट पर स्थित है। वहीं अग्नि कुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, सूर्य कुंड, सोम कुंड, ब्रह्म कुंड, कुमार कुंड तथा वरुण कुंड भी है। उस स्थान पर अप्सरा नाम की नदी गौतमी गंगा में मिली है। उस तीर्थ के स्मरण मात्र से ही मनुष्य धन्य हो जाता है। उससे आगे पूवस नामक तीर्थ है, उसके दर्शन की तो बात ही क्या है। स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। एक समय राजा पूर्वा ब्रह्मा जी की सभा में गई। वहां देवनदी सरस्वती ब्रह्मा जी के पास बैठकर हंस रही थी। उस रूपवती देवी को देखकर राजा ने उर्वशी से पूछा, ब्रह्मा जी के पास ये रूपवती साध्वी स्त्री कौन है? ये तो सबसे सुंदरी युवती है और अपने सौंदर्य के प्रकाश से इस सभा को उद्दीप्त कर रही है। तब उर्वशी ने कहा, ये कल्याणमयी ब्रह्मा कुमारी देवनदी सरस्वती है। ये प्रतिदिन आती जाती रहती है। ये सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उर्वशी से कहा, इसको मेरे पास बुला लाओ। उर्वशी ने जाकर राजा का संदेश सुना दिया। सरस्वती ने स्वीकार कर लिया और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह पूर्वा के पास आई। राजा ने सरस्वती नदी के तट पर उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया। ये देख मैंने सरस्वती को शाप दे दिया। मेरे शाप के कारण वह मृत्युलोक में कहीं लुप्त हो गई है और कहीं दिखाई भी देती है। जहाँ सरस्वती नदी गंगा में मिली है, वहां पहुंचकर राजा पूर्वा ने तपस्या की और महादेव जी की आराधना करके गंगा जी के प्रसाद से संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लिया। तब से उस स्थान का नाम पूर्व तीर्थ, सरस्वती संगम और ब्रह्म तीर्थ पड़ गया। वह सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध महादेव जी रहते हैं और वह तीर्थ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसके सिवा सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती ये 5 पुण्य तीर्थ हैं। वहां स्नान और जलपान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये 5 मेरी कन्याएं हैं जो नदी रूप में परिणत हो गई हैं। जहाँ वे भगवती गंगा से मिली है, वहीं 5 तीर्थ है। ये 5 नदियाँ और सरस्वती पवित्र तीर्थ है। मनुष्य उनमें स्नान, दान आदि जो कुछ भी करता है, वह सब अभिलक्ष वस्तुओं को देने वाला तथा नष्कर्म से बढ़कर मोक्ष का साधक माना गया है। शम तीर्थ के नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वह भी सभी पापों को शांत करने वाला है। नारद अब उस तीर्थ की कथा सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। पूर्व काल में प्रियव्रत नाम से प्रसिद्ध क्षत्रिय राजा हुए हैं। उन्होंने गोदावरी के दक्षिण तट पर अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। उस यज्ञ के पुरोहित हूँ वशिष्ठ जी। एक दिन की बात है, उस यज्ञ में हिरण्यकशिपु मार भगाया। फिर पुनः यज्ञ आरंभ हुआ। दैत्य अपनी सेना के साथ भाग खड़ा हुआ। वहां निम्नांकित तीर्थों ने अश्वमेध यज्ञ के फल दिए। शम तीर्थ, विष्णु तीर्थ, अर्क तीर्थ, शिव तीर्थ, सोम तीर्थ और वशिष्ठ तीर्थ। यज्ञ समाप्त होने पर देवताओं और ऋषियों ने वशिष्ठ और प्रियव्रत से कहा, इन तीर्थों ने अश्वमेध यज्ञ का फल दिया है, अतः इनमें स्नान दान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त कर सकेगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मुने गौतमी में एक स्थान पर अनेक नद नदियां मिली हैं। उन सब के नाम पृथक पृथक तीर्थ हैं। उन तीर्थों के नाम ये हैं, सोम तीर्थ, गंधर्व तीर्थ, देव तीर्थ, पूर्णा तीर्थ, शाल तीर्थ, श्रीपना संगम, स्वागता संगम, कुसुमा संगम, पुष्टि संगम, कर्णिका संगम, वैनवी संगम, कृष्णा संगम, वासवी संगम, शिव शर्मा, शिखी, कुसुम्भिका, उपरा, शांतिजा, देवज, अजवृद्ध, सुर और भद्र आदि ये तथा और भी बहुत से नद नदी गण गौतमी में मिले हैं। पृथ्वी पर जितने तीर्थ है वे सभी गिरी पर गए थे। फिर वे ही क्रमश गंगा में आ मिले। कोई नदी रूप में था और कोई नद रूप में। किसी का रूप सरोवर के आकार में था और किसी का स्तोत्र के आकार में। वे ही सब तीर्थ पृथक पृथक विख्यात हुए। उन सब में किया हुआ स्नान, जप, होम, पितृ तर्पण आदि कर्म समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला और मुक्ति दया माना गया है। जो इनके नामों का पाठ अथवा स्मरण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। वृद्धा संगम नामक एक प्रसिद्ध तीर्थ है, जहाँ वृद्धेश्वर नामक शिव का निवास है। उस तीर्थ की कथा सभी पापों का नाश करने वाली
है। अब उस तीर्थ की कथा भी सुनो। पूर्व काल में एक महातपस्वी मुनि थे, उनका नाम था वृद्ध गौतम। वे जब बालक थे तब किसी तरह पिता ने उनका यज्ञोपवीत मात्र कर दिया। इसके बाद वे बाहर भ्रमण करने को चले गए। उन्हें केवल गायत्री मंत्र याद था। वे वेदों का अध्ययन और शास्त्रों का अभ्यास नहीं कर सके, केवल गायत्री का ही जप और अग्निहोत्र नियम पूर्वक कर लिया करते थे। इतने से ही उनका ब्राह्मण सुरक्षित था। विधि पूर्वक अग्नि की उपासना और गायत्री जप करने से उनकी आयु बहुत बढ़ गई थी और यम भी उनकी अवस्था अधिक हो चुकी थी, किंतु विवाह नहीं हो सका था। कोई उन्हें कन्या देने वाला मिला ही नहीं। गौतम भिन्न भिन्न तीर्थों, वनों और पवित्र आश्रमों में भ्रमण करते रहे। घूमते घूमते शीतगिरी पर चले गए और वहीं रहने लगे। वहां उन्होंने एक रमणीय गुफा देखी जो लताओं और वृक्षों से घिरी हुई थी। उसमें एक अत्यंत दुर्बल वृद्धा तपस्विनी रहती थी। उसके सभी अंग शिथिल हो गए थे। वह बीत रागा ब्रह्मचारिणी थी और एकांत में रहा करती थी। उसे देख मुनि श्रेष्ठ गौतम नमस्कार करने के लिए खड़े हो गए। तब वृद्धा ने कहा, आप मेरे गुरु हो, अतः मुझे प्रणाम मत कीजिए। जिसे गुरु नमस्कार करता है उसकी आयु, विद्या, धन, कीर्ति, धर्म और स्वर्ग आदि सब नष्ट हो जाते हैं। ये सुनकर गौतम बड़े आश्चर्य में पड़े। वे हाथ जोड़कर बोले, तुम वृद्ध तपस्विनी हो, गुणों में भी मुझसे बड़ी चढ़ी हो, और मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा और अवस्था में भी छोटा हूँ, फिर मैं भला तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता हूँ। तब वृद्धा ने कहा, आश्चेष के प्रिय पुत्र ऋधव थे। वे बड़े गुणवान, बुद्धिमान, शूरवीर तथा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए वन में आए और इसी गुफा में आकर विश्राम करने लगे। यहाँ उन पर एक सुंदरी अप्सरा की दृष्टि पड़ी। उसका नाम सुश्यामा था। वह गंधर्व राज की कन्या थी। राजा ने भी उसे देखा। दोनों के ही मन में एक दूसरे से मिलने की इच्छा हुई। ऋतुध्वज ने सुश्यामा के साथ विहार किया। भोग इच्छा निवृत्त होने पर राजा उसकी अनुमति लेकर अपने घर चले गए। फिर सुश्यामा के गर्भ से मेरा जन्म हुआ। जब माता यहाँ से जाने लगी तब बोली, कल्याणी, जो पुरुष इस गुफा में पहले आ जाए वही तुम्हारा पति होगा। तब से आज तक तुम ही केवल यहाँ आए हो, दूसरा कोई भी पुरुष कभी यहाँ नहीं आया। ब्राह्मण और किसी ने मेरा वर्णन नहीं किया है, न मेरी माता है न पिता। मैं आप ही अपनी मालिक हूँ। अब तक ब्रह्मचर्य व्रत में रही, अब पुरुष की इच्छा रखती हूँ, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। गौतम बोले, भद्रे, मेरी अवस्था तो अभी 1000 वर्ष की ही है और तुम 90 हज वर्ष की हो गई हो। मैं बालक और तुम वृद्ध, यह संबंध योग्य नहीं जान पड़ता। वृद्धा कहने लगी, पूर्व काल में आप ही मेरे पति नियत कर दिए गए हैं। अब दूसरा कोई भी मेरा पति नहीं हो सकता और विधाता ने आपको मुझे दिया है, अतः अब आप मुझे स्वीकार मत कीजिए। मुझमें कोई दोष नहीं और मैं आप में भक्ति रखती हूँ। तब भी यदि आप मुझे ग्रहण नहीं करना चाहते तो आपके देखते देखते अभी अपने प्राण त्याग दूंगी। यदि अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति ना हो तो प्राणियों के लिए तो मर जाना ही अच्छा है। प्रेमी जन के परित्याग से जो पातक लगता है उसका कोई अंत नहीं। वृद्धा की बात सुनकर गौतम कहने लगे, मुझमें ना तपस्या है ना विद्या, मैं कुरूप और निर्धन हूँ, अतः तुम्हारे लिए योग्य वर भी नहीं हो सकता। पहले सुंदर रूप और उत्तम विद्या की प्राप्ति करके मुझे फिर तुम्हारी बात माननी चाहिए। वृद्धा ने कहा, ब्राह्मण, मैंने अपनी तपस्या से सरस्वती देवी को संतुष्ट किया है, साथ ही रूप देने वाले अग्नि भी मुझ पर प्रसन्न है, अतः वागीश्वरी देवी आपको विद्या देंगी और रूपवान अग्निदेव रूप प्रदान कर देंगे। ऐसा कहकर वृद्धा ने सरस्वती और अग्नि की प्रार्थना करके गौतम को विद्वान और स्वरूपवान बना दिया। तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ वृद्धा को अपनी पत्नी बनाया और कितने ही वर्षों तक उसके साथ विहार किया। एक दिन वशिष्ठ और वामदेव आदि महर्षि पुण्य तीर्थों में भ्रमण करते हुए उस गुफा में आए। गौतम और उनकी पत्नी ने वहां आए हुए ऋषि मुनियों का विधिवत स्वागत सत्कार किया। उनमें से कुछ लोगों ने गौतम का उपहास करते हुए पूछा, बूढ़ी माँ, ये तो बताओ, ये गौतम तुम्हारे पुत्र लगते हैं या पोते? कल्याणी, सच सच बताना। वृद्ध पुरुष के लिए युवती स्त्री
विष के समान है और वृद्धा स्त्री के लिए युवा पुरुष अमृत के समान प्रेय और अप्र का सहयोग हमने दीर्घकाल के पश्चात अगर कहीं देखा तो बस यही देखा है। गौतम और उनकी पत्नी दोनों ही इस परिहास को सुनकर मौन रह गए। आतिथ्य ग्रहण करके सभी महर्षि चले गए। अब उनके जाने के बाद उनकी बातों को याद करके ये दोनों दंपति बड़े दुखी हुए। एक दिन स्त्री सहित गौतम ने मुनिवर अगस्त जी से पूछा, महर्षि कौन सा देश या तीर्थ ऐसा है जहाँ जाने से कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। तब मुनिवर अगस्त ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने मुनियों के मुख से सुना है गोदावरी नदी में स्नान करने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगस्त मुनि की यह बात सुनकर गौतम उस वृद्धा के साथ गौतमी तट पर गए और कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने भगवान शंकर और विष्णु का स्तवन किया तथा पत्नी के लिए गंगा जी को भी संतुष्ट किया। गौतम ऋषि बोले, हे शिव, जिनका हृदय व्यथित है ऐसे पुरुषों के लिए संसार में पार्वती सहित आप ही शरण है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार मरुभूमि के पथिकोंडा भरा करता है सुधामय तरंगों से सुशोभित है गौतमी तुम वैकुंठ रूपी दुर्ग में पहुँचने के लिए सीढ़ी हो। हम अधोगति में पड़कर संतप्त हो रहे हैं। माते तुम हमारे लिए शरण हो जाओ। सबको शरण देने वाली गौतमी गंगा गौतम के स्तोत्र से प्रसन्न होकर बोली, ब्राह्मण तुम मंत्र पढ़ते हुए मेरे जल से अपनी पत्नी का अभिषेक करो। इससे ये रूपवती हो जाएगी, इसके सभी अंग मनोहर होंगे, नेत्रों में भी सुंदरता आ जाएगी तथा ये सभी प्रकार के शुभ लक्षण से शोभा पाने लगेगी। गंगा जी के आदेश से दोनों ने ऐसा ही किया। अतः उनकी कृपा से दोनों पति पत्नी सुंदर रूप वाले हो गए। उनके अभिषेक का जो जल था वह नदी रूप में परिणत हो गया। वृद्ध नाम से ही उस नदी की ख्याति हुई। गौतम ने जो शिवलिंग की स्थापना की वह भी वृद्धा के ही नाम पर वृद्धेश्वर कहलाया। वही मुनि श्रेष्ठ गौतम ने वृद्धा के साथ पूर्ण आनंद भी प्राप्त किया। तब से उसका नाम वृद्धा संगम हो गया और वहाँ किया हुआ स्नान और दान सभी मनोरथ को सिद्ध करने वाला है। हरे कृष्णा। आज के महात्म्य में बस इतना ही। अब सुनिए कल से आगे की पौराणिक कथा। पुलिस जी बोले, राजन, पूर्व समय में स्वयं भगवान ने जब रघुवंश में अवतार लिया था तब वहाँ भी श्री राम नाम से विख्यात हुए। तब उन्होंने लंका में जाकर रावण कुमारा और देवताओं का कार्य किया। इसके बाद वे वन से लटकर पृथ्वी के राज्य सिंहासन पर स्थित हुए। उस समय उनके दरबार में अगस्त आदि महात्मा ऋषि उपस्थित हुए। महर्षि अगस्त जी की आज्ञा से द्वारपाल ने तुरंत जाकर महाराज को ऋषियों के आने की सूचना दी। सूर्य के समान तेजस्वी महर्षि हूँ को द्वार पर आया जान श्री राम जी ने द्वारपाल से कहा, तुम शीघ्र ही उन्हें भीतर ले आओ। श्री राम जी की आज्ञा से द्वारपाल ने उन मुनियों को सुखपूर्वक महल के भीतर पहुंचा दिया। उन्हें आया देख रघुनाथ जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनके चरणों में प्रणाम करके उन सबको आसनों पर बिठाया। इसके बाद पुरोहित वशिष्ठ जी ने पाद अर्घ और आचमन निवेदित करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। इसके बाद श्री राम जी ने जब उनसे कुशल समाचार पूछा तब वे वेदवेता महर्षि अगस्त जी को आगे करके इस प्रकार बोले, महाबाहो, आपके प्रताप से सर्वत्र कुशल है। रघुनंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि शत्रु दल का संहार करके लौटे हुए आपको हम लोग सकुशल देख रहे हैं। कुल घाती पापी और दुरात्मा रावण ने आपकी पत्नी को हर लिया था, वह उन्हीं के तेज से मारा गया। आपने उसे युद्ध में मार डाला। रघु सिंह, आपने जैसा कर्म किया है वैसा कर्म करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। राजन, हम सब लोग यहाँ आपसे वार्तालाप करने के लिए आए हैं। इस समय आपका दर्शन करके हम पवित्र हो गए। आपके दर्शन से हम वास्तव में आज तपस्वी हुए हैं। आपने सबसे शत्रुता रखने वाले रावण का वध करके हमारे आंसू पोंछे हैं और सब लोगों को अभयदान दिया है। हमने आपका दर्शन और आपके साथ संभाषण कर लिया। अब हम लोग अपने अपने आश्रम को जाएंगे। रघुनंदन, आप भविष्य में कभी हमारे आश्रम पर भी आइएगा। पुलिस कहते हैं भीष्म। ऐसा कहकर वे मुनि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर धर्मात्मा में श्रेष्ठ श्री राम जी ने सोचा, अहो मुनि अगस्त ने मेरे सामने जो यह प्रस्ताव रखा है कि रघुनंदन फिर कभी मेरे
आश्रम पर भी आना, तब अवश्य ही मुझे महर्षि अगस्त के यहाँ जाना चाहिए और देवताओं की कोई गुप्त बात हो तो उसे सुनना चाहिए, या फिर यदि वे कोई दूसरा काम बताएं तो उसे भी करना चाहिए। ऐसा विचार कर महात्मा रघुनाथ जी पुनः प्रजा पालन में लग गए। एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण जो उसी प्रांत का रहने वाला था अपने मरे हुए पुत्र को लेकर राज द्वार पर आया और इस प्रकार कहने लगा कि बेटा, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे तुझ इकलौते पुत्र को आज मैं मौत के मुंह में पड़ा देख रहा हूँ। निश्चय ही यह महाराज श्री राम जी का ही दोष है जिसके कारण तेरी मृत्यु इतनी जल्दी आ गई। रघुनंदन, अब मैं भी अपनी पत्नी सहित प्राण त्याग दूंगा, फिर आपको बाल हत्या, ब्रह्म हत्या और स्त्री हत्या ये तीनों पाप लगेंगे। रघुनाथ जी ने उस ब्राह्मण की दुख और शोक में भरी सारी बात सुनी, फिर उसे चुप कराकर महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव, ऐसी अवस्था में इस अवसर पर मुझे अब क्या करना चाहिए? इस ब्राह्मण की कही हुई बात सुनकर मैं किस प्रकार अपने दोष का मार्जन करूं, प्रायश्चित करूं, कैसे इस बालक को जीवन दान दूं? इतने में ही देवर्ष नारद वहां आ पहुंचे। वे वशिष्ठ मुनि के सामने खड़े होकर अन्य ऋषियों के पास महाराज श्री राम से बोले, रघुनंदन, इस बालक की जिस प्रकार अकाल मृत्यु हुई है उसका कारण बताता हूँ, सुनिए। पहले सतयुग में सब और ब्राह्मणों की ही प्रधानता थी। कोई ब्राह्मण उत्तर पुरुष तपस्वी नहीं होता था। उस समय सभी अकाल मृत्यु से रहित और चिरंजीव भी होते थे। फिर त्रेता युग आने पर ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की प्रधानता हो जाती है, दोनों ही तप में प्रवृत्त हो जाते हैं। द्वापर में वैश्य में भी तपस्या का प्रचार हो जाता है। ये तीनों युगों के धर्म की विशेषता है। इन तीनों युगों में शूद्र जाति का मनुष्य तपस्या नहीं कर सकता। केवल कलयुग में शूद्र जाति को भी तपस्या का अधिकार होगा। राजन, इस समय आपके राज्य की सीमा पर एक खोटी बुद्धि वाला शूद्र अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। उसी के शास्त्र विरुद्ध आचरण के प्रभाव से इस बालक की मृत्यु हुई है। राजा के राज्य या नगर में जो कोई भी अधर्म अथवा अनुचित कर्म करता है उसके पाप का चतुर्थ अंश राजा के हिस्से में आ जाता है। इसलिए पुरुष श्रेष्ठ, आप अपने राज्य में घूमिए और जहाँ कहीं भी पाप होता दिखाई दे उसे रोकने का प्रयास ऐसा करने से आपके धर्म बल और आयु में वृद्धि होगी, साथ ही यह बालक भी जी उठेगा। नारद जी के इस प्रकार कहने पर श्री रघुनाथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर वे अत्यंत प्रसन्न होकर लक्ष्मण से बोले, सौम्य जाकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को सांत्वना दो और उस बालक के शरीर को तेल से भरी नाव में रखवा दो। जिस प्रकार भी उस निरपराध बालक के शरीर की रक्षा हो सके वो उपाय करो। उत्तम लक्षणों से युक्त सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर भगवान श्री राम ने पुष्पक विमान का स्मरण किया। रघुनाथ जी का अभिप्राय जानकर इच्छानुसार चलने वाला वह स्वर्ण भूषित विमान एक ही मुहूर्त में उनके समीप आ पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपका आज्ञाकारी की दास आपकी सेवा में उपस्थित है। पुष्पक की सुंदर उक्ति सुनकर, सुंदर वाक्य सुनकर महाराज श्री राम महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम करके उस विमान पर आरूढ़ हुए और धनुष भाता और चमचमा आता हुआ खटक लेकर तथा लक्ष्मण और भरत को नगर का भार सौंपकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। दंडकारण्य वन के पास पहुंचने पर एक पर्वत के दक्षिण किनारे बहुत बड़ा तालाब था। रघुनाथ जी ने देखा उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी नीचे मुंह किए लटक रहा है और बड़ी कठोर और तपस्या कर रहा है। भगवान श्री राम उस तपस्वी के पास जाकर बोले, तापस, मैं दशरथ जी का पुत्र श्री राम हूँ और कौतूहलवश आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस लिए तपस्या करते हो। ठीक ठीक बताओ, तुम ब्राह्मण हो या दुर्ज, क्षत्रिय तीसरे वर्ण में उत्पन्न वैश्य हो या शूद्र। तपस्या सत्य स्वरूप है और नित्य है। उसका उद्देश्य है स्वर्ग आदि उत्तम लोकों की प्राप्ति। तब सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकार का होता है। ब्रह्मा जी ने जगत के उपकार के लिए तपस्या की सृष्टि की है, इसलिए परोपकार के उद्देश्य से किया हुआ तप सात्विक होता है। क्षत्रियोचित तेज की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला भयंकर तप राजस कहलाता है और जो दूसरों का नाश करने
के लिए अपने शरीर को अस्वाभाविक रूप से कष्ट देते हुए तपस्या की जाती है वह आसर अर्थात तामस कही जाती है। तुम्हारा भाव तो आंसू जान पड़ता है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम द्विज नहीं हो, अनायास ही महान कर्म करने वाले। श्री रघुनाथ जी के ऐसे वचन सुनकर नीचे मस्तक करके लटका हुआ शूद्र उसी अवस्था में लटके लटके ही बोला, राजन आपका स्वागत है रघुनंदन, चिरकाल के बाद मुझे आपका दर्शन हुआ है। मैं आपके पुत्र के समान हूँ, आप मेरे लिए पिता के समान हैं, क्योंकि राजा तो सभी के पिता होते हैं। महाराज आप हमारे पूजनीय हैं, हम आपके राज्य में तपस्या करते हैं, उसमें आपका भी भाग है। विधाता ने पहले ही ऐसी व्यवस्था कर दी है। राजन आप धन्य हैं जिनके राज्य में तपस्वी लोग इस प्रकार सिद्धि की इच्छा रखते हैं। मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और कठोर तपस्या में लगा हुआ हूँ। पृथ्वीनाथ मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मुझे देवलोक प्राप्त करने की इच्छा है। मेरा नाम शंबुक है। वो इस प्रकार बातें कर ही रहा था कि श्री रघुनाथ जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार निकाली और उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उस शूद्र के मारे जाने पर इंद्र और अग्नि आदि देवता साधु साधु कहकर बारंबार श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करने लगे। आकाश से श्री राम जी के ऊपर वायु देवता के छोड़े हुए दिव्य फूलों की सुगंध भरी वर्षा होने लगी। जिस क्षण ये शूद्र मारा गया, ठीक उसी समय वह बालक जी उठा। पुलिस जी कहते हैं, इसके बाद देवता लोग अपने बहुत से विमानों के साथ वहां से चल दिए। श्री राम जी ने भी शेगी महर्षि अगस्त के तपोवन की ओर प्रस्थान किया। फिर श्री रघुनाथ जी पुष्पक विमान से उतरे और मुनि श्रेष्ठ अगस्त जी को प्रणाम करने के लिए उनके पास गए। श्री राम बोले, मुनि श्रेष्ठ मैं दशरथ का पुत्र श्री राम आपको प्रणाम करने के लिए सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आप अपनी स्वामी दृष्टि से मेरी ओर देखिए। इतना कहकर उन्होंने बारंबार मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवन मैं शंबुक नामक शूद्र का वध करके आपके दर्शन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। कहिए आपके शिष्य कुशल से हैं ना, इस वन में कोई उपद्रव तो नहीं है। अगस्त जी बोले, रघु श्रेष्ठ आपका स्वागत है। जगत वंद सनातन परमेश्वर आपके दर्शन से आज मैं इन मुनियों सहित पवित्र हो गया। आपके लिए यह अर्घ प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करें। आप अपने अनेकों उत्तम गुणों के कारण सदा सबके सम्मान पात्र हैं। मेरे हृदय में तो आप सदा ही विराजमान रहते हैं, अतः मेरे परम पूज्य हैं। अपने अपने धर्म से ब्राह्मण के मरे हुए बालक को जिला दिया। भगवान आज रात को आप यहाँ मेरे पास ही रहिए। महामते कल सवेरे आप पुष्पक विमान से अयोध्या को लौट जाएगा। सौम्य यह आभूषण विश्वकर्मा का बनाया हुआ है। ये दिव्य आभार है और अपने दिव्य रूप और तेज से जगमगा रहा है। राजन आप इसे स्वीकार करके मेरा प्रे कीजिए, क्योंकि प्राप्त हुई वस्तु का पुनः दान कर देने से महान फल की प्राप्ति बताई गई है। श्री राम ने कहा, ब्राह्मण आपका दिया हुआ दान लेना मेरे लिए तो बहुत निंदा की बात होगी। क्षत्रिय जानबूझकर ब्राह्मण का दिया हुआ दान कैसे ले सकता है, ये बात आप मुझे बताइए। किसी आपत्ति के कारण मुझे कष्ट हो, ऐसी बात भी नहीं है। फिर दान कैसे लूँ, इसे लेकर मुझे केवल दोष का भागी होना पड़ेगा, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। तब अगस्त जी बोले, श्री राम प्राचीन सतयुग में जब अधिकांश मनुष्य ब्राह्मण ही थे, तब समस्त प्रजा राजा से हीन थी। एक दिन सारी प्रजा पुराण पुरुष ब्रह्मा जी के पास राजा प्राप्त करने की इच्छा से गई और कहने लगी, लोकेश्वर जैसे देवताओं के राजा देवाधि देव इंद्र हैं, उसी प्रकार हमारे कल्याण के लिए भी इस समय एक ऐसा राजा नियत कीजिए जिसे पूजा और भेंट देकर सब लोग पृथ्वी का उपभोग कर सके। तब देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इंद्र सहित समस्त लोकपालों को बुलाकर कहा कि तुम सब लोग अपने अपने तेज का अंश यहाँ एकत्रित करो। तब सभी लोकपालों ने मिलकर 4 भाग दिए। वह भाग अक्षय था, उससे अक्षय राजा की उत्पत्ति हुई। लोकपालों के उस अंश को ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के लिए एकत्रित किया, उसी से राजा का प्रादुर्भाव हुआ जो प्राणों के हित साधन में कुशल होता है। इंद्र के भाग से राजा सब पर अपना आदेश चलाता है। वरुण के अंश से समस्त देहदारियों का पोषण करता है। कुबेर के अंश से वह याचकों को धन देता है और राजा में जो यमराज
जी का अंश है, उसके द्वारा वह अपनी प्रजा को दंड देता है। रघु श्रेष्ठ उसी इंद्र के भाग से आप भी मनुष्यों के राजा हुए हैं, इसलिए प्रभु मेरा उद्धार करने के लिए यह आभूषण ग्रहण कीजिए। पुलिस जी कहते हैं राजन, तब श्री रघुनाथ जी ने महात्मा अगस्त के से वह दिव्य आभूषण ले लिया जो बहुत ही विचित्र था और सूर्य की तरह चमक रहा था। उसे लेकर वे बहुत देर तक निहारते रहे, बार बार विचार करने लगे कि ऐसे रत्न तो मैंने विभीषण की लंका में भी नहीं देखे। इस प्रकार मन ही मन सोच विचार करने के बाद श्री राम जी ने महर्षि अगस्त से उस दिव्य आभूषण की प्राप्ति का वृतांत पूछना आरंभ किया। भगवान श्री राम बोले, हे ब्राह्मण, ये रत्न तो बड़ा अद्भुत है, राजाओं के लिए भी यह अलभ्य ही है। आपको ये कहाँ से और कैसे मिल गया और किसने इस आभूषण को बनाया है? तब अगस्त जी कहने लगे, रघुनंदन, पहले त्रेतायुग में एक बहुत विशाल वन था। उसका व्यास 100 योजन का था, किंतु उसमें न कोई पशु रहता था न पक्षी। उस वन के बीचों बीच 4 कोस लंबी एक झील थी जो हंस और कारड आदि पक्षियों से संकुल थी। वहां मैंने एक बड़े आश्चर्य की बात देखी कि सरोवर के पास ही एक बहुत बड़ा आश्रम था, जो बहुत पुराना होने पर भी अत्यंत पवित्र दिखाई देता था, किंतु उसमें कोई तपस्वी नहीं था और ना ही कोई और जीव थे। मैंने उस आश्रम में रहकर ग्रीष्मकाल की एक रात बिताई। सवेरे उठकर जब तालाब की ओर चला तो रास्ते में मुझे एक बहुत बड़ा मुर्दा दिख पड़ा, जिसका शरीर अत्यंत हष्टपुष्ट था